हेलो दोस्तों, आज आप क्या कर रहे हैं यही तय करेगा कि कल आप क्या करेंगे। इसलिए इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। सूखे के कारण माधवपुर गांव के किसान बहुत परेशान थे। धरती से पानी गायब हो चुका था। ट्यूबवेल भी जवाब दे चुके थे। खेती करने के लिए सभी बस इंद्र की कृपा पर निर्भर थे, पर बहुत से पूजा पाठ और यज्ञों के बावजूद बारिश होने का नाम नहीं ले रही थी। हर रोज किसान एक जगह इकट्ठा होते और बादलों को ताकते रहते कि कब बारिश हो और वे खेतों में लौट सकें। आज भी सभी बारिश के इंतजार में बैठे हुए थे कि तभी किसी ने कहा, अरे ये हरिया कहाँ रह गया? 2-3 दिन से वो आ ही नहीं रहा। कहीं मेहनत मजदूरी करने शहर तो नहीं चला गया? बात हंसी में टल गई, पर जब अगले 2-3 दिन हरिया दिखाई नहीं दिया तो सभी उसके घर पहुंचे। बेटा, तेरे बापूजी कहाँ हैं? हरिया के बेटे से किसी ने प्रश्न किया। पापा खेत में काम करने गए हैं, बेटा यह कहते हुए अंदर की ओर भागा। खेत में काम करने? सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हरिया ऐसा कैसे कर सकता है। लगता है इस गर्मी में हरिया पागल हो गया है। किसी ने चुटकी ली और सभी ठहाके लगाने लगे, लेकिन सबके अंदर कौतूहल था कि हरिया खेत में क्या कर रहा है, और सभी उसे देखने के लिए चल पड़े। उन्होंने देखा कि हरिया खेत में गड्ढा खोद रहा था। अरे हरिया, ये तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस बारिश होने की तैयारी कर रहा हूँ। जहाँ बड़े बड़े जतन करने से बारिश नहीं हुई, वहाँ तेरे यह गड्ढा खोदने से कौन सा टोटका हो जाएगा और कौन सी बारिश हो जाएगी? नहीं नहीं, मैं टोटका नहीं कर रहा। मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि जब बारिश हो तो मैं ढेर सारा पानी इकट्ठा कर सकूँ, ताकि अगली बार बारिश के बिना भी कुछ दिन काम चल जाए। इस बार का ठिकाना नहीं, तू अगली बार की बात कर रहा है। महीनों बीत गए और एक बूंद पानी नहीं टपका आसमान से। ये बेकार की मेहनत में समय बर्बाद मत कर, चल हमारे साथ वापस घर चल। लेकिन हरिया ने उनकी बात अनसुनी कर दी और कुछ दिनों में अपना जलाशय तैयार कर लिया। ऐसे ही कई दिन और बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। फिर एक दिन अचानक ही रात में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। बिजली चमकने लगी और बारिश होने लगी। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू सारे इलाके में फैल गई। किसानों के चेहरे खिल उठे। सभी सोचने लगे कि बस अब उनके बुरे दिन खत्म हो गए। लेकिन ये क्या, कुछ देर बरसने के बाद बारिश थम सी गई और किसानों की खुशी भी जाती रही। अगली सुबह सब खेतों का जायजा लेने पहुंचे। मिट्टी बस ऊपर से गीली हो पाई थी। ऐसे में खेतों की जुताई शुरू तो हो सकती थी, लेकिन सिंचाई के लिए और भी पानी की जरूरत पड़ती। किसान मायूस होकर अपने घरों की ओर लौट गए। दूसरी तरफ हरिया भी अपने खेत पहुंचा और अपने छोटे से तालाब को जल से भरा हुआ देखकर खुश हो गया। समय गंवाए बिना उसने हल उठाया और खेत जोतना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में माधवपुर के सूखाग्रस्त इलाके में बस एक ही चीज हरी भरी दिखाई दे रही थी, वो थी हरिया का खेत। दोस्तों, जब कंडीशन सही नहीं हो तो ऐसे में अधिकतर लोग बस उसके सही होने का इंतजार करते रहते हैं और उसे लेकर परेशान रहते हैं, जबकि करना ये चाहिए कि खुद को, जब परिस्थितियां बदलेंगी, जब सूखा खत्म होगा, जब बारिश आएगी, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। दिन के बाद रात तो रात के बाद दिन आना ही है। आपका बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। चीज़ें बदलेंगी, लेकिन क्या आप उस बदलाव का फ़ायदा उठाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।